भाई अगर ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आईसीटी जैसी चीजें आपको समझ नहीं आती हैं, आपको डिफिकल्ट लगता है या आपको मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी देखना नहीं आता है, आप देखते तो हो, आपने सीख भी लिया बट उस पर आपको स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा इंडिकेटर बेस्ड, जिसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे एक सिंगल डे पे। आप इस पे शॉर्ट स्कैल्पिंग प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि इसकी एक्यूरेसी भी 70% से ज्यादा है और इसमें आपको कुछ भी लिक्विडिटी ट्रैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा लिक्विडिटी देखने का काम हमारा इंडिकेटर करेगा। इस स्ट्रैटेजी में हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं, 2 मूविंग एवरेज हैं और एक हमारा स्टेप ट्रेडर्स का इंडिकेटर। मूविंग एवरेज हमने इसमें एक्सपोनेंशियल यूज करें, सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं करें, जो हम चार्ट्स पे आके देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेज सेट कर रखे हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, इंडिकेटर सेट करोगे, तो इंडिकेटर्स की सेटिंग में यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल इंटू 4 का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस वाले मूविंग एवरेज को सेट करोगे तो यहाँ पे आपको 4 मूविंग एवरेज देगा। अब इस 4 में हम सेटिंग चेंज करेंगे इसकी और अपने 2 मूविंग एवरेज खाली यूज करेंगे। क्या क्या इनकी सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो पहला हमारा मूविंग एवरेज होगा वो एक्सपोनेंशियली 13 का होगा, सेकंड वाला एक्सपोनेंशियली 50 का होगा। रेड वाला हमारा 13 को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू वाला हमारा वाटर कलर का हमारा 50 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये स्ट्रैटेजी आप सब जगह यूज कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि हमारे गोल्ड पे, बिटकॉइन पे, क्रिप्टो में, सिल्वर में, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, सब जगह, सब पेयर में, सब टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। इसमें आप जो लिक्विडिटी देखते थे, आप जो नेकेड आई से प्राइस एक्शन में लिक्विडिटी देखते हो, आपको अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज लिक्विडिटी देखने का काम करेगा। जब भी प्राइस 50 के मूविंग एवरेज पे आएगा, मतलब समझ लो लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है। और इसके साथ अगर आपने हमारा स्टेप ट्रेडर्स का इंडिकेटर यूज करा तो मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा उस पर बढ़ जाएगी। अब क्या क्या है इस स्ट्रैटेजी के स्टेप, सबसे पहले हम वो देखते हैं। पहला स्टेप है हमारा इसमें, सबसे पहले हमें इसमें 13 और 50 का EMA यूज करने हैं। 2 EMA हमें इसमें यूज करना है। 13 वाला हमारा रेड का है और जो 50 का मूविंग एवरेज हमारा ब्लू का है। अब सेकंड हमें देखना है MW या V पैटर्न बिफोर 1350 क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब क्या? जब भी आप देखोगे, यहां पे मैंने कुछ सेटअप्स आपके लिए मार्क कर रखे हैं, अगर आप देखोगे ये हमारा एक क्रॉसओवर हुआ है। 13 वाले मूविंग एवरेज ने 50 वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस करा है ऊपर की तरफ। अब जब भी ये होता है, इससे पहले हमें मार्केट में एक W शेप का पैटर्न चाहिए, M शेप या V शेप, समथिंग लाइक दिस V शेप हमें पैटर्न चाहिए। उसके बाद प्राइस हमारा 13 के साथ जाना चाहिए। ये हमारा क्रॉसओवर हो गया। क्रॉसओवर से पहले हमारा MWV पैटर्न बनना चाहिए। अगर हमारा ये हो गया, दैट मींस वी हैव पास्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। नाउ सेकंड इज, ultimately third is, we can say price should move with holding 13 EMA। प्राइस 13 EMA को होल्ड करते हुए चलना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे प्राइस आया, इस क्रॉसओवर के बाद 13 वाले के ऊपर ही क्रॉसओवर करा, उसके बाद एक बार में नीचे आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले सिंपल पैटर्न पे, तो लास्ट वीक गोल्ड ने पूरा कंसोलिडेशन दिखाया, तो कभी ऊपर कभी नीचे यहाँ पे चलता रहा। तो दिस केस विल नॉट वैलिड दिस स्ट्रैटेजी। इसमें हम इस वाले स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, जो अभी हम आगे बात करेंगे। इस केस में क्या हुआ हमारा, हमने इस रेंज में देखा कि प्राइस 13 को होल्ड करके चला, नहीं चला, यहाँ पे दोबारा ऊपर आया, नीचे ऊपर ऊपर नीचे आया, फिर दोबारा क्रॉसओवर हुआ। तो इस केस में हम इसे वैलिड नहीं मानेंगे। वैलिड हमारा जब ही होगा जब क्रॉसओवर होने के बाद में प्राइस हमारा 13 को पकड़ कर चलेगा, जैसे यहाँ पे हुआ। और वी कैन से यहाँ पे इन दी एंड, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, अगर आप यहाँ पे आओगे, लेट्स से हेयर 1350 का क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर से पहले ऊपर वी शेप पैटर्न बना और उसके बाद प्राइस आया हमारा नीचे सिंपल 13 को पकड़ता हुआ। इन दिस केस वी विल से वी हैव अ गुड सेटअप, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी तक के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। सिंपल इतना होने के बाद में हम देखेंगे इसका अगला रूल क्या है। जब प्राइस हमारा 13 EMA को पकड़कर चलेगा, देन उसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ रूल हमारा, अल्टीमेटली प्राइस should come to 50 EMA and bounce with LQ trap। जब प्राइस हमारा 13 वाले मूविंग एवरेज को पकड़कर चलेगा, उसके बाद में जब वो 50 वाले पे आएगा, देयर वी विल सी कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है। जब जैसी प्राइस हमारे 50 वाले मूविंग एवरेज पे आएगा, अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, प्राइस ऊपर गया 13 के मूविंग एवरेज के साथ में, नीचे आया यहाँ पे,
यहाँ पे जस्ट इस हल्का सा इसने बाउंस बैक लिया और जस्ट ऊपर गया 13 वाले मूविंग एवरेज के। यहाँ पे सेम क्या हुआ, प्राइस आया, टैप करा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, बट क्लोजिंग 50 पे ही हुई, इससे नीचे नहीं हुई, दोबारा ऊपर गया, मतलब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। जितना भी टाइम यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी आप देखोगे, उसके बाद एक सिंगल विक में यहाँ पे आया, उसके बाद जस्ट शूट अप। सारी लिक्विडिटी उसने ग्रैब पहले बनाई, फिर उसने ग्रैब करी, जस्ट 50 वाले मूविंग एवरेज पे आया इन द फॉर्म ऑफ वन सिंगल विक। मतलब प्राइस 50 वाले पे जब भी आएगा हमें समझना है कि उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। आप देखो प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का गैप बनाया, इस गैप पे यहाँ पे प्राइस आया और लिक्विडिटी इसने टैप करी। यहाँ पे लिक्विडिटी टैप करने के बाद में प्राइस गोज अप अबव द 13 और उसके बाद में सीधा ऊपर गया। तो यहाँ पे जो आपका लिक्विडिटी देखने का काम था, आपको खुद ही नहीं करना है मैनुअल, आपका काम करेगा यहाँ पे मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 वाला। अब जब इतना हो जाएगा देन वी विल से फिफ्थ रूल क्या है हमारा, प्राइस शुड बाउंस अबव और बिलो 13 EMA। जब ये हो जाएगा तो हम उसके बाद अब 13 के ऊपर आ जाएगा, देन वी विल टेक द एंट्री। नाउ वी विल सी एंट्री विद सम CS पैटर्न। क्या होगा हमारा, प्राइस शुड क्लोज अबव 13 EMA। यहां पे आप देखोगे प्राइस यहां पे आया, ऊपर गया, 13 के ऊपर इसने लिक्विडिटी 13 के ऊपर क्लोज हुआ, यहां पे वी विल टेक द एंट्री, बट यहां पे मैंने क्या लिखा है लास्ट लाइन, नाउ वी विल सी द एंट्री विद सम CS पैटर्न। CS पैटर्न क्या होता है, CS मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग कैंडल या हैमर पैटर्न। अगर इस तरह का हमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं, दैट मीन्स दैट इज अ रिवर्सल साइन, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है हमारा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, 50 वाले मूविंग एवरेज पे आया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, प्राइस एक सिंगल कैंडल में इतना ऊपर गया और उसके बाद जब अगले कैंडल में नीचे आया, हियर वी विल टेक द एंट्री इन नेक्स्ट कैंडल। क्यों, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, हमें डिस्काउंट प्राइस में एंट्री मिली। स्टॉप लॉस इस केस में हम लगाएंगे जस्ट इस लो के नीचे और टारगेट रखेंगे 1:1 से लेकर 1:3 और 1:5 तक। कम से कम हमें 1:1 की ट्रेड रखनी है। अब आप लोग बोलोगे सर 1:1 से हमें प्रॉफिट नहीं होता। भाई अगर आपकी स्ट्रैटेजी की 60% एक्यूरेसी भी है तो 1:1 आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपको बस लॉन्गर टर्म पे अपने इस 60% एक्यूरेसी को पकड़ते हुए चलना और अपना कैपिटल इंक्रीज करना। आपको उस एक्यूरेसी को नहीं छोड़ना। अगर आपने 1:1 और 60% की एक्यूरेसी भी ली है तो भी आपको 2% का प्रॉफिट हर बार होगा, हर 10 ट्रेड में। कैसे होगा, उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, 1:1 पे आपने अगर RR पे अगर आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं और अगर आपकी 70% एक्यूरेसी है जो मैं इस स्ट्रैटेजी के लगाता हूं, तो आपकी लॉसिंग ट्रेड कितनी हुई, आपकी लॉस ट्रेड हुई हमारी 3 ट्रेड आपकी लॉस हुई, 3 आपकी लॉस में हुई, जहां पे आपको क्या मिला, -3R। आपके 3 ट्रेड में आपको क्या मिला, -3R। और आपकी विन ट्रेड कितनी हुई हमारी, 7 ट्रेड आपकी विन हुई, 7 ट्रेड आपकी विन हुई, जिसमें आपको क्या मिला, 7 का रिवॉर्ड मिला। तो यहां पे आपको क्या मिला, +7R। नेट क्या रहा आपका, नेट इज इक्वल टू आपका रहा +4R। दिस इज हाउ यू कैन टेक इन दिस। भाई तो अगर आपको लगता है ना कि आपको 70% एक्यूरेसी इज नॉट गुड, मुझे 90% 80% चाहिए, भाई 70% एक्यूरेसी पे भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इन लॉन्गर रन। आप उसको बिलीव करो, आप एक बार जस्ट यूज करके देखो, यू विल से योरसेल्फ कि यस सर उस पर प्रॉफिट होता है, बट प्रोवाइडेड दैट कि आपको उस स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करना। और इस स्ट्रैटेजी पे मैं दिन में 3 बार लाइव आता हूँ। एशियन सेशन सुबह 9 बजे, लंडन सेशन दोपहर को 1 बजे, न्यूयॉर्क सेशन शाम को 7 बजे, और साथ में लाइव ट्वीट कराता हूँ। इस सेम स्ट्रैटेजी के बेस पे पूरी कम्युनिटी साथ में सेम प्रॉफिट करती है। अगर आपको मिस आउट नहीं करने हैं तो भाई लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगा। और मिस ना हो उसके लिए यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम, जहां पे आपको सारे VIP कॉल्स मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी को कैसे हमें यूज करना है। नाउ लेट्स से यहां पे क्या हुआ हमारा, सिंपल आपको मैं दिखाऊंगा। यहां पे हमें एक वी शेप पैटर्न बना, प्राइस से 1350 का क्रॉसओवर दिया। थर्ड रूल क्या है हमारा, प्राइस 13 के साथ हमारा जाना चाहिए। फोर्थ रूल क्या है, प्राइस शुड कम्स टू द 50 EMA, बाउंस ले वहां पे लिक्विडिटी ट्रैप करे और क्लोज हो अबव 13 के। यहाँ पे आया 50 पे, इसके ऊपर इसने लिक्विडिटी, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ट्रैप करी और इसके ऊपर 13 वाले पे ये गया है। अब
13 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, यहीं पे ही वी विल टेक द एंट्री फ्रॉम दिस एंड वी विल टारगेट एटलीस्ट 1:1 एंड हायर देन 1:2 1:3 हम रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें सेट करेंगे। यू कैन सी हमें इसमें 1:1 में एग्जिट हो गए, अदरवाइज यहाँ पे इसी सिंपल ट्रेड में हमें मिलता 1:2.5 तक का भी हमें इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता, बट आई वाज सेटिस्फाइड विद माय 1:1 ट्रेड क्योंकि उसमें ही मुझे 350 पिप्स से ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट मिला एक सिंगल ट्रेड में। अब जैसा हमने बाय ट्रेड में करा, इन द सेम वे वी कैन टेक द सेल ट्रेड। अभी मैं गोल्ड में दिखा रहा हूँ आपको, इसके अलावा मैं कुछ और पेयर्स में भी आपको इसका सेटअप दिखाऊंगा, आइदर इन सिल्वर और इन फॉरेक्स। सब जगह सारे टाइम फ्रेम पे सेम तरीके से आप इसमें प्रॉफिट्स कर सकते हो, और सेम प्रॉफिट्स मैं अपने पूरी टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ में यूट्यूब लाइव पे करता हूँ। अब यहाँ पे आके आप देखो हमें ऊपर क्या पैटर्न मिला, वी शेप पैटर्न मिला, 1350 का क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर के बाद प्राइस हमारा आया कहाँ पे, यहाँ पे आया प्राइस नीचे 13 के साथ 50% यहीं पे बाउंस करा। आप देखो कितनी जल्दी उसने इमीडिएटली यहीं पे ही उसने बाउंस करा है। अगर आप देखोगे उसने ज़्यादा देर नहीं लगाई है, प्राइस जस्ट केम टू दिस 50 EMA एक सिंगल विक पे। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, प्राइस आया बस एक उसने विक दिखाई और इस एक सिंगल विक में ही यहाँ पे उसने सारी लिक्विडिटी ट्रैप करी। उसके बाद जैसे प्राइस नीचे आया, आई टुक द एंट्री हेयर, मैंने नेक्स्ट कैंडल की विक पे एंट्री ली और आई टुक अ ह्यूज प्रॉफिट इन दिस सिंगल ट्रेड। अगर आप देखोगे इसमें मैंने कितना प्रॉफिट लिया है, 1:6 तक का मैंने इसमें प्रॉफिट लिया है। $33 का मैंने इसमें प्रॉफिट लिया, मतलब आप लगा लो इसमें मैंने $330 का मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा है। एंड यू कैन सी द सेम प्रॉफिट्स एवरीवेयर एवरी टाइम इन गोल्ड, सब जगह पे सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा। लेट मी शो यू सम कॉन्सेप्ट्स इन सिल्वर एज वेल। सिल्वर में भी सेम तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि इंट्राडे में आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। आपको जो बेस्ट टाइम फ्रेम है इसको स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए वो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। 5 मिनट्स में आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप हमारा अपना स्टेप ट्रेडर्स का इंडिकेटर यूज करते हो तो वहां पे आपको इसकी एक्यूरेसी 70% से और शायद थोड़ी सी बढ़ सकती है। रेस्ट यू हैव टू डू इट बैक टेस्ट फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए कितना काम कर रही है। लेट मी शो यू सम सेटअप्स इन सिल्वर। सिल्वर के चार्ट पे हम यहाँ पे देखेंगे सेम सेटअप और सेम स्ट्रैटेजी को कैसे हमें इसमें प्रॉफिट मिला है, और इसके बाद हम देखेंगे एक फॉरेक्स पेयर में भी। अभी यहाँ पे क्या मिला हमें, सिल्वर पे एक डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न यानी इसके बाद 1350 का क्रॉसओवर होना चाहिए। सेकंड रूल क्या कहता है, क्रॉसओवर हो, यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हो गया। इसके बाद में थर्ड रूल हमारा बोलता है कि प्राइस 13 के ऊपर ही चले और जब नीचे आए 50 पे लिक्विडिटी टैप करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे। अगर जैसे प्राइस हमारे 50 वाले पे आता है मतलब उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब हमें वेट करना प्राइस को 13 से ऊपर क्लोज होने का। जैसे ही क्लोज होगा हमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, वो देखते हमें उसमें एंट्री ले लेनी है। सिंपल सेटअप। अब प्राइस का हमने वेट करा 13 के ऊपर आने का, यहाँ पे हम इसकी एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसका जस्ट इस लो के नीचे। स्टॉप लॉस लगाया हमने यहाँ पे एंड वी टुक द ह्यूज प्रॉफिट्स इन दिस। अगर इस एक सिंगल ट्रेड को आप देखोगे, इस एक सिंगल ट्रेड में हमने 1:4 तक का 4.5 तक का मैं इसमें प्रॉफिट निकाला है, जिसमें है $3.6 यानी मोटा मोटा 350 पिप्स एक सिंगल ट्रेड में। और सब जगह आप बाय सेलिंग का सेम सेटअप यूज कर सकते हो। ये मेरा एक बाइंग का सेटअप था और सारे सेटअप्स मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग में ले रखे हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में एक कैच और है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर क्या हम एक ही बार ट्रेड ले सकते हैं, अगर 1350 का क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद 50 पे प्राइस एक बार आया और 13 के ऊपर ट्रेड गया, हमने उस ट्रेड को लिया, हमारा प्रॉफिट हिट हो गया। अब दोबारा प्राइस अगर 13 के नीचे 50 पे आता है, लिक्विडिटी ट्रैप करता है, तो क्या उसके बाद में हमें दोबारा एंट्री मिल सकती है? क्या हम दोबारा एंट्री लेंगे अगर 50 पे हमारी लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है तो? यस यू कैन टेक, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। सी यहाँ पे क्या हुआ, 1350 का क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे हमारी 50 पे लिक्विडिटी हंट हुई, बट इस ट्रेड में हम एंटर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि आप देखो 50 पे लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है, 50 पे लिक्विडिटी नीचे तक गई है, प्राइस कम्स बिलो दिस 50, उसके नीचे नीचे गया इन स्ट्रॉन्ग 3 रेड कैंडल्स। और इस पैटर्न के बाद हम इसे स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट्स नहीं मानेंगे, स्ट्रॉन्गर सेटअप नहीं मानेंगे। वी कैन स्टिल टेक द एंट्री वंस प्राइस कम अबव दिस विद कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो दिस। हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, बट हम इसे इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा सेटअप नहीं मानेंगे। सिंपल, हमें इसमें अभी एंट्री नहीं करनी है, हम एंट्री ले सकते हैं बट इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। हम इसमें एंट्री लेंगे जब प्राइस इस तरह से एक सिंगल विक से रिजेक्शन लेगा, एक सिंगल विक से जैसे प्राइस रिजेक्शन लेगा, नाउ वी विल टेक द एंट्री एट दिस पोजीशन। हम यहाँ पे इसकी एंट्री बनाएंगे, वी विल टेक द एंट्री फ्रॉम हेयर और लो लगाएंगे जस्ट इसके नीचे और टारगेट रखेंगे 1:3 1:4। लेट्स से मैं अगर 1:3 रखता हूँ तो 1:3 मेरा इसका यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट हो गया विद इन नेक्स्ट 7 कैंडल्स।
और अगर हम इसकी ट्रेड यहीं पे लेते तो आप देखो हमारा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे, प्रॉफिट के चांसेस कम थे क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा था। तो हमें इस स्ट्रैटेजी में भी कुछ फिल्टर रखने हैं कि कौन सी हमारी हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, कौन सी हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे लिक्विडिटी ट्रैप इसने एक सिंगल वीक में कर लिया है। यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप करने के बाद भी प्राइस कम्स डाउन, तो इसलिए हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। अब सर एक बार इसने यहाँ पे हमें एंट्री दे दी है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ट्रैप कर लिया है, अब हमारे टीपी भी हिट हो गया है। अब सेकंड टाइम अगर प्राइस यहाँ पे आता है, सो व्हाट वी हैव टू डू एट दिस मोमेंट, हमें यहाँ पे क्या करना। आप लोग अगर ये सोच रहे हो, ये पूछना चाहोगे सर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी यू कैन टेक द एंट्री अगेन। आप देखोगे प्राइस यहाँ पे आया, लिक्विडिटी ट्रैप करी, प्राइस गोज अबव 13 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर गया, हम यहाँ पे इसके एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे स्लो के नीचे। अगेन वी विल टारगेट द हाई रिवॉर्ड 1:3, 1:4 एंड देन वी से वी ऑल्सो गेट 1:3 का रिवॉर्ड इन दिस ट्रेड। मतलब एक सिंपल सेटअप पे एक के बाद एक 2 ट्रेड में हमने 6% तक का प्रॉफिट निकाल लिया, अगर हम पर ट्रेड पे 1% का रिस्क ले रहे हैं तो। अगर हम पर ट्रेड पे लेट्स से 1% का अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो इस पे हमारा 275 पिप्स हमने लिए हैं, और इस पे हमने लगभग 300, लगभग इसमें हमने 150 पिप्स लिए थे इन 2 सिंपल ट्रेड्स में इन बाइंग सेटअप। अब लेट्स से अगर हमें सेलिंग का सेटअप मिलता है तो क्या हमें करना है, सेम वाइस वर्सा। यहाँ पे हमारा क्या बना, वी बना, 1350 का क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस 13 के साथ आया, 50 पे इसने टैप करा, इसके इसने रिजेक्शन लिया, लिक्विडिटी हंट करी, यहाँ पे इसने 13 के नीचे लो बनाया, और अब वी टुक द एंट्री इन दिस विद कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव दिस हाई, एंड यहाँ पे भी हमने इसका हाई रिवॉर्ड बुक करा है ऑलमोस्ट 1:3 का। 3 ट्रेड, तीनों में 1:3, यानी 3 ट्रेड में हमें 9 का रिवॉर्ड मिला है। हमारा फंडेड चैलेंज पास इन जस्ट 3 ट्रेड, अगर हम 1% का रिस्क एक ट्रेड में लेते हैं तो। एंड दिस इज हाउ यू कैन पास द फंडेड चैलेंज, यू कैन ग्रो योर पर्सनल अकाउंट एंड यूज एनीवेयर एवरीवेयर। अभी हमने क्या देखा, गोल्ड में, सिल्वर में। लेट मी शो यू फॉरेक्स पे एज वेल कि फॉरेक्स में क्या ये काम करता है और नहीं करता है और कैसे करता है। फॉरेक्स में आपको रिवॉर्ड्स कम मिलेंगे, और अगर बड़े रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसके लिए आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू टू यूज जस्ट 1:1 और एग्जिट करो, प्रॉफिट को बुक करो और अगले ट्रेड ओपन करो, क्योंकि अगर आप हाई प्रॉफिट के चक्कर में बैठे हुए रिवर्सल हो गया तो आपके घर आता आता प्रॉफिट भी वापस चले जाएगा मार्केट में। और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपका लेट्स से अगर टारगेट है कहाँ पे, यहाँ पे, लेट मी स्ट्रेच दिस, लेट्स से अगर आपका टारगेट है यहाँ पे, आपने क्या सोचा कि मैं इसका यहीं तक का ही प्रॉफिट लूँगा, बट हुआ क्या, अगर आप इसको यहाँ तक या यहाँ तक पार्शियल बुक करते तो एटलीस्ट यू सेव सम प्रॉफिट। और इस केस में क्या हुआ, प्राइस इज गोइंग एट द ओरिजिनल प्लेस, आपने जितना भी प्रॉफिट होना था वो सब जीरो होने वाला है। इसलिए आई ऑलवेज सेज भाई छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, डोंट बी ग्रीडी, क्योंकि ग्रीडी होंगे तो आपका अकाउंट में पैसा आएगा नहीं, जाएगा। और अगर आप आराम से फोमो में ग्रीडी मार्केट ट्रेडिंग नहीं करोगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स ही आपके अकाउंट में इतने बड़े कम्युलेटिव प्रॉफिट बनाएंगे जो आप शायद बिलीव भी नहीं कर सकते हो। इसमें सेम सेटअप हुआ हमारा, 1350 का क्रॉसओवर, प्राइस 13 के साथ गया, 50 पे आया, लिक्विडिटी ट्रैप करी। आप देखो कितना क्लियरली, कितना अच्छे से, जस्ट कुछ विक्स के साथ, इन द फॉर्म ऑफ विक्स ओनली, इसने लिक्विडिटी ट्रैप करी और प्राइस कम्स डाउन बिलो दिस 13 EMA, और प्राइस ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड दिया है। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज इट एनीवेयर, एवरीवेयर, एनी टाइम फ्रेम, एनी सेशन। एंड सेम चीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको तीनों टाइम लाइव स्ट्रैटेजी, लाइव ट्रेडिंग में कराता हूँ। इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट दिस थिंग, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एसएमसी नहीं देखना, आईसीटी नहीं देखना, आपको कोई भी प्राइस एक्शन पे फोकस नहीं करना, ऑर्डर ब्लॉक आता है नहीं आता, फेयर वैल्यू गैप आता है नहीं आता, लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ पे कैसे देखनी है, कुछ भी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस सिंपल स्ट्रैटेजी के बेस पे। और ऐसी बात नहीं है कि एसएमसी मार्केट में काम नहीं करता, एसएमसी ऑल्सो वर्क्स ग्रेट, एसएमसी अभी भी अच्छा है, बट द थिंग इज एसएमसी के बेस पे अच्छे सेटअप्स दिन भर में मल्टीपल सेटअप्स आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एसएमसी कहीं ना कहीं अब एक रिटेलिंग स्ट्रैटेजी बन गया है। एसएमसी अब इतना अच्छा काम नहीं करता, करता भी है बट नॉट लाइक बिफोर, जैसा आज से 4 साल 5 साल पहले एसएमसी काम करता था, बिकॉज अब एसएमसी पे हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या हर किसी को प्रॉफिट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो रेस्ट इज योर चॉइस, समझदार को इशारा काफ़ी है। और इसके बाद अगर आपको ये समझ आ गया, अब आता है हमारा एक जादू की छड़ी, हमारा अपना स्टेप ट्रेडर का इंडिकेटर। इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न अबाउट दैट थिंग, नीचे कमेंट कर दो इंडिकेटर, मैं डिटेल वीडियो इसके लिए भी बहुत जल्दी बना के दे दूंगा आपको। एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, पसंद है तो लाइक कर दो, उन्हें बता दो भाई अब आपको लिक्विडिटी देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट में प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब वो सारा काम हम इस मूविंग एवरेज के बेस पे कर सकते हैं।